हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पुराने टी शर्ट काफ़ी सारे घर में बेकार पड़े रहते हैं। कुछ टी शर्ट तो अच्छे भी होते हैं जिसे बच्चे पहनना बंद कर देते हैं। समझ नहीं आती है उन कपड़ों का क्या करें। कई बार फेंक भी देते हैं क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं होती है कि हम नए कपड़े भी रखें या फिर पुराने कपड़े रखें। तो जो कपड़े यूज़ का नहीं होता है उसे फेंक देते हैं क्योंकि पुराने कपड़े कोई लेना पसंद नहीं करता है। आज मैं पुराने टी शर्ट का बहुत ही कमाल का आइडिया बताने वाली हूँ जिससे पुराने कपड़े रीयूज़ भी हो जाएंगे, पैसे की भी बचत होगी। और ये जो मैं बनाने वाली हूँ ये हर घर में रहती है और इसका डेली ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चाहिए 2 टी शर्ट। मैं तो एक ही टी शर्ट ली हूँ क्योंकि मेरे पास 2 टी शर्ट नहीं थे पुराने, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया आप सबके साथ शेयर करते रहती हूँ। मैं पुराने कपड़े कभी नहीं फेंकती, कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। तो मैं एक टी शर्ट से बना रही हूँ। वैसे एक टी शर्ट से भी आप बना सकते हैं, लेकिन 2 टी शर्ट से बनाएंगे तो काफ़ी घनी बनेगी और कई साल तक चलेगी। तो आपके पास जितने भी टी शर्ट है उससे आप बना लीजिए। एक से भी बना सकते हैं तो काम चल जाएंगे। अब हमें टी शर्ट में जो सिलाई चारों तरफ से लगी रहती है वो सिलाई से हमें टी शर्ट के पल्ला को अलग कर लेना है। इस तरह से नीचे से भी कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड रहता है टी शर्ट में, तो उसे भी हम कट करके हटा लेंगे। यानी सिलाई वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। कपड़े हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बाजू का हिस्सा हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी जो दोनों पल्ला होता है टी शर्ट का वो हम सिलाई से अलग कर लेंगे। ना सिर्फ टी शर्ट से बल्कि आप लोअर के कपड़े से भी इसे बना सकते हैं। लोअर और टी शर्ट का कपड़ा काफ़ी मजबूत होती है, तो इसलिए अगर आप ये दोनों में से कोई भी कपड़ा से बनाते हैं तो कई साल तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। कॉटन के कपड़े से बनाते हैं तो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। अब टी शर्ट का पल्ला आप देख सकते हैं सिलाई से अलग कर ली हूँ, तो इसे मैं फोल्ड करके डबल कर लूँगी। ऊपर से हमें 1 इंच जितनी चौड़ाई रखते हुए हम नीचे से पट्टियाँ इस तरह से कट करेंगे। आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं या फिर उतना कपड़े को मोड़ लीजिए जिससे कि अंदाज रहेगा। क्योंकि ये जो पट्टियाँ कट कर रही हूँ इसे हमें बिल्कुल कट करके अलग नहीं करना है, इसी में ज्वाइंट रहने देना है। और 1/2 इंच जितनी चौड़ाई रखते हुए इस तरह से पट्टियाँ कट कर लीजिए। ज़्यादा पतली पट्टियाँ नहीं कट करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टियाँ कट करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं पट्टियाँ कट कर रही हूँ। तो जितना भी आप टी शर्ट ले रहे हैं उसको आप सिलाई से अलग कर लीजिए। इस तरह से पल्ला आप अलग करके और फिर उसको फोल्ड करके इस तरह से पट्टियाँ आप कट कर लीजिए। मैं बना रही हूँ मोप, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है और फ्री के जुगाड़ से बन जाती है। ना इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, पैसे तो बिल्कुल भी खर्च नहीं होते हैं। जो कपड़ा घर में बेकार पड़ा हुआ है जिसे आप फेंकने की सोच रहे हैं उससे आप 5 मिनट के अंदर में बहुत ही बढ़िया मोप बना के तैयार कर सकते हैं, जिससे कि घर की साफ सफाई भी होती है, पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। अगर मार्केट से लेकर आते हैं तो कम से कम 100 से 150 में तो मिल जाती है, लेकिन वही मोप आप घर पर फ्री में बना सकते हैं और इससे भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो बस जितना टी शर्ट आप ले रहे हैं इस तरह से पट्टियाँ कट कर लीजिए और अब हर एक पट्टी को हमें खींचना है जिससे कि ये रोल हो जाए। इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, सड़ेगी नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं सिर्फ एक ही टी शर्ट ली थी तो उसका 2 पल्ला तैयार हुआ था। दोनों पल्ला को मैं पट्टियाँ कट करके और आप देख सकते हैं मैं इसे तैयार कर ली हूँ। अब लेना है कोई भी पाइपर का पुराना डंडा या फिर लकड़ी का कोई डंडा हो तो वही आप ले सकते हैं, थोड़ा लंबा डंडा हो। और अब इस पट्टियाँ को हम इसमें सेट करेंगे। तो इस तरह से टाइटली इसमें हम लपेटते जाएंगे। तो इस तरह से टाइटली आप जितना भी पल्ला तैयार कर रहे हैं उतना पल्ला को आप इसमें फिक्स कर लीजिए। तो एक साथ भी फिक्स कर सकते हैं लेकिन बाद में जाके वो लूज भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप हर पल्ला को अलग अलग करके सेट करते हैं तो ये बहुत अच्छे से इसमें सेट हो जाती है और बाद में जब आप इसे सफाई करेंगे तो कभी भी ये खुलेगी नहीं। तो मैं 2 पल्ला ही ली थी तो इसलिए दोनों पल्ला को इसमें इस तरह से सेट कर ली हूँ और अब इसे बांध लूँगी। बांधने के लिए अलग से आप ले सकते हैं पट्टियाँ, जो टी शर्ट से नीचे से पट्टियाँ कट करके अलग किए थे तो वो आप ले सकते हैं, उससे बांध लीजिए। या फिर इसी में से 2 पट्टियाँ लेके और आपस में इस तरह से लपेट के और बांध लीजिए टाइटली, जिससे कि सफाई करते समय ये ना खुले। बहुत ही बढ़िया मोप बन के तैयार होती है, बिल्कुल मार्केट जैसी। और जितना भी बड़ा घर है आसानी से आप सफाई कर सकते हैं। 2 या 3 टी शर्ट से बनाते हैं। बच्चों के टी शर्ट ले रहे हैं तो 3 टी शर्ट से बनाइए, बड़ों के टी शर्ट से तो 2 टी शर्ट से बनाएंगे ना तो काफ़ी घनी बनेगी, जिससे कि सफाई करने में बहुत ही अच्छा रहेगा और ये सालों साल चलेगी, ख़राब नहीं होती है। क्योंकि टी शर्ट और लोअर का कपड़ा काफ़ी मजबूत होती है, थिक होते हैं, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती है।
तो मोप बन के तैयार है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर सेम कलर की कई टी शर्ट है, सेम कलर से आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अलग कलर के कपड़े हैं, कई कलर के अलग अलग की टी शर्ट है, तो उससे भी बना लीजिए। सफाई ही करनी है इससे। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार फर्श गंदा करते हैं, तो उसे साफ करने के लिए अलग से मोप रखते हैं। तो आप पुराने कपड़ों से इस तरह से मोप बना के और फिर सफाई कर सकते हैं, या फिर पूरे घर की भी इससे सफाई करेंगे तो अच्छे से हो जाएगी। मैं पूरे घर की इससे सफाई की और बहुत अच्छे से हो गई थी, जबकि मैं सिर्फ एक टी शर्ट से बनाई हूँ। 2-3 टी शर्ट से बनाएंगे तो काफ़ी घना बनेगा और फटाफट चाहे जितना भी बड़ा घर हो आसानी से आप सफाई कर सकते हैं। इससे पैसे की भी बचत होती है, पुराने कपड़े का रीयूज़ भी हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।